Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class we will talk about that how to speak timing in English. कि आप इंग्लिश में टाइम को जो वॉल क्लॉक में टाइमिंग मेंशन होता है टाइमिंग इन इंग्लिश उसी टाइम को आप इंग्लिश में किस तरह इस पर स्पीकिंग कर दोगे. मतलब किसी को अगर आपसे कोई इंग्लिश में पूछना चाहता है कि आपकी घड़ी में टाइम क्या है, तो फिर हम नहीं जानते कि इसको हम रिप्लाई किस तरह दें, इंग्लिश में टाइम किस तरह बता दें. कभी कभार बोल लेते हैं लेकिन इनफॉर्मल बोल लेते हैं. तो वो तरीके क्या है कि आप टाइम को बताओगे. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस इन दिस वीडियो. यू हैव टू बी क्लियर अबाउट टाइमिंग दैट व्हेन वी हैव वॉल क्लॉक, तो वॉल क्लॉक कुछ इस तरह होता है कि ये एक राउंड में तो अच्छी तरीके से नहीं बना सकता लेकिन फिर भी ट्राई कर दूंगा. वी हैव अ वॉल क्लॉक लाइक दिस एंड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 12, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये हमारे पास एक वॉल क्लॉक होता है जो लगा हुआ होता है. कभी कभार ये वाला वॉच इसको हम कहते हैं जो इंस्टॉल होता है दीवार को, उसको हम कहते हैं वॉल क्लॉक. तो वॉल क्लॉक कुछ इस तरह होता है हमारे पास. यहाँ पर मैं एक रब बना दूं तो ये हमारे पास एक वॉल क्लॉक है जो हमारे पास 12 3 6 एंड 9, इसी से हम इसको जानते हैं. यू हैव टू बी क्लियर दैट वॉल क्लॉक जो हमारे पास होता है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड किया है इनटू 4 क्वार्टर्स. मतलब वॉल क्लॉक को या किसी भी टाइम के बारे में आप बात करें तो जो हमारे पास घड़ी होती है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड किया है 4 क्वार्टर्स में. एक क्वार्टर यही है, इसको हम कहते हैं फिक्स टाइमिंग ओ क्लॉक. इसको हम कहते हैं फिक्स टाइमिंग. फिक्स टाइमिंग मींस दैट यू आर सेइंग समथिंग व्हिच इज एग्जैक्टली. फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली अभी हमारे पास टाइम है 1 बजा तो मैं कहूंगा 1 o'clock. 2 बजे है 2 o'clock. 3 बजे है 3 o'clock. 4 बजे है 4 o'clock. 5 बजे है 5 o'clock. So you will have to go on with these kind of things when the time is fixed. जब हमारे पास फिक्स टाइम होता है 1 बजा 2 बजा 3 बजे जितने भी होते हैं तो आपने इसको कह देना है ओ क्लॉक. अब जब 3 की बात हम करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्वार्टर्स. What do we say? Quarter. This is what we have. It is called this 3 is called, genuinely it is called 15, and this is called 60. This one is called 45 and this is called 30. So this is called quarter. This one is also called quarter like this, and this 30 is called half. So you sometimes we just call it half, but it is wrong. It is called half. So quarter, half, o'clock. First, we need to know these sort of things here in timing. कि जिस तरह हम कहते हैं कि अभी टाइम क्या है तो हम कहते हैं 15 मिनट्स. तो 15 मिनट्स रॉन्ग है. आप क्या कहोगे 15 मिनट्स के बजाय आप इसको कहोगे क्वार्टर. सो ये हमारे पास तो जनरली टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यही है. अब जब ये जो हमारे पास हैंडल्स होते हैं, एक ये हैंडल होता है like for example this one, it is longer handle. One we have a short handle. जो हमारे पास longer handle होता है इसका इस्तेमाल हम करते हैं मिनट्स के लिए. जब आप मिनट्स की बात कर रहे हो तो लॉन्गर हैंडल्स का इस्तेमाल कर देना. जब आप बात कर रहे हो आवर्स की तो फिर आपने देखना है शॉर्ट हैंडल को. तो हमारे पास घड़ी में होते हैं 2 हैंडल 3 हैंडल होते हैं. जो सेकंड्स का होता है वो हम इसका कोई हिसाब ही नहीं है. मतलब इसको टाइम हम कभी नहीं कहते. तो मिनट्स लॉन्ग हैंडल जो हमारे पास है मिनट्स के लिए होता है. जो हमारे पास शॉर्ट हैंडल है ये आवर्स के लिए होता है. तो अब क्या होता है, लेट्स सपोज आई एम गोना मेक हियर 2 हैंडल्स विल बी एडेड हियर. द फर्स्ट वन स्ट्रेट गोज टू 12. ये मैंने इंडिकेशन कर दिया 12 को, और जो शॉर्ट है वो इंडिकेट कर रहा है 2 को. तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारे पास कुछ इस तरह टाइम देगा कि 2:00 लाइक दिस. सो व्हाट डू वी से टू दिस टाइम? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट हम टाइम के बारे में पूछते किस तरह है, क्वेश्चंस किस तरह बना लेते हैं. तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं कि आपने क्वेश्चन किस तरह बना देना है. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द टाइम. This is the first question that you can ask from a person. The second one, what time is it? ये हमारे पास दूसरा तरीका है. The third is what is the time by your watch. By your watch. So these are the 3 ways through which you can ask. आप किसी से पूछ सकते हो कि टाइम हमारे पास क्या है तो आपने क्या कहना है, what is the time? What is the time by your watch? What time is it? These are the 3 ways and these are the questions. If someone is asking you, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि यार टाइम क्या है, what's the time? So what do you have to say? You have to answer this person by saying this formula. You have to know it plus
इज प्लस फास्ट, आपने या तो फास्ट कह देना है या कह देना है टू, मीन्स मैंने यहाँ पर इसलिए ये जो स्लेश है इसको लगा देंगे कि आपने पास या टू को लगाना है. यू विल लुक इन योर टाइम. सॉरी आई फॉरगॉट वन थिंग हियर, पर एक चीज को लगाना भूल गया. इसके बाद आप लगाओगे मिनट्स को, मिनट्स प्लस हमारे पास है फास्ट टू, और उसके बाद आप लगाओगे जो हमारे पास आवर्स होते हैं. तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है टाइम को बताने का. जब भी हमारे पास ये जो इंडिकेटर है, जो लॉन्गर इंडिकेटर है, ये मोमेंट ऐसी नहीं करता, ये मोमेंट करता है किस तरह, क्लॉकवाइज स्टार मोमेंट कर देता है. तो ये जो इसी तरह का मोमेंट कर देता है तो इसको हम कहते हैं फास्ट इन इंग्लिश. इसको हम क्या कहते हैं, फास्ट इन इंग्लिश. और जो मोमेंट यहां से वहां पर होता है तो इसको हम कहते हैं टू. तो मतलब जब हमारे पास टाइम कुछ इस तरह आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इसको तो हम, चलो इसकी बात पहले कर लेता हूं कि जब हमारे पास टाइम इस तरह होता है टू, तो इसको आपने इसी फॉर्मूला के ऊपर के तहत कह देना है कि इट इज, अब मिनट्स तो है ही नहीं वहां पे, इट इज 2 o'clock. दिस विल बी द सेंटेंस यू हैव सेड. सो आपने फिक्स टाइम को हमेशा ओ क्लॉक ही कह देना है. तो मैंने कहा 2 o'clock. अगर ये जो शार्ट वन है यहाँ पर आगे 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock and 12 o'clock. So we have rotated this one indicator. अब जब हम इस जो हमारे पास लॉन्गर इंडिकेटर अगर इसको हम रोटेट कर देते तो फिर क्या हो जाता है. सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट इट. जब हम लॉन्गर इंडिकेशन को, इसको हम इंडिकेटर को जब हम रोटेट कर दे तो इस ये टाइम कुछ इस तरह बन जाता है कि हम इसको फिर कहते हैं लाइक दिस 2 and double this which can be called, you know, in English term we call it plus 5. तो हमारे पास अब इसको हम किस तरह बोलेंगे, तो आपने इसी फॉर्मूले कहते हैं, इसको भी कह देना है कि इट इज, मिनट्स कितने हैं 5 है, इट इज 5. अब पास्ट है कि 2 है, तो हम तो जब यहाँ तक आते हैं तो पास्ट का इस्तेमाल कर देते, तो आपने पास्ट का इस्तेमाल कर देना है. इट इज 5 फास्ट, कितने का 5 फास्ट 2. सिमिलरली अगर ये जो इंडिकेटर है ये हमारे पास ये भी 2 की तरफ आ गया लाइक दिस, सो आपने इसको कह देना इट इज 10 past 2, 10 past 2. अगर ये इंडिकेटर 3 को आ गए तो 3 को तो हम कहते हैं क्वार्टर. इट इज क्वार्टर हमारे पास मिनट्स है, सो इट इज क्वार्टर past 2. अगर 4 को आ गया इट इज 20 past 2, 5 को आ गया इट इज 25 past 2, 6 को आ गया इट इज 30 past 2. एंड देन वी हैव अ ब्रेक हियर. अब ब्रेक यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आप 6 से जब मूवमेंट करोगे ऊपर तो आपने 2 का इस्तेमाल कर देना है. तो अगर ये टाइम हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है कि लेट्स सपोज like it is indicating now 3 and this one is indicating 7, so the 7 is called, we just generally call it 35. अब कितने बचे हैं 3 में, मतलब 3 कब हो जाएगा, मतलब 3 बजे कब हो जाएंगे, तो हमने इसको कुछ इस तरह कह देना है. ये जो हमारे पास अब टाइम है तो ये हम कुछ इस तरह लिख देते हैं कि 2:35. तो आपने इसको किस तरह कह देना है, यू हैव टू से दिस लाइक इट इज कितने बजे कम है 25. तो अब कम है क्योंकि हमने 6 को क्रॉस किया है, तो आप लगाओगे अब 2 को, इट इज 25 to 3, क्योंकि अब 25 बजे हैं 3 में, मतलब 3 बजने में अब हमारे पास 25 मिनट्स बाकी है. तो आपने 25 को पहले लिख देना है, फिर 2 लिख देना है, फिर 3, मतलब ये बन जाएगी इट इज 25 to 3. तो फिर आपने इस 2 को नहीं लगा देना क्योंकि अब 25 मिनट्स जो हमारे पास होते, 25 जो मिनट्स हमारे पास होते ये बाकी रहते हैं 3 बजने में. तो आपने इसको कह देना है 25 to 3. अगर ये हमारे पास लेट्स सपोज 40 बन जाती है 40, तो आप इसको कहोगे इट इज 20 to 3. अगर ये 45 बन जाती है तो आपने कहते इट इज क्वार्टर, क्योंकि हम 9 को भी क्वार्टर कहते हैं, तो इट इज क्वार्टर to 3. अगर 10 बन जाती है तो आपने अगर ये 50 बन जाती है तो आपने कहे 10 to 3. अगर ये हमारे पास बन जाती है यू नो लाइक दिस दैट 55, तो आपने कहने 5 to 3. अगर ये हमारे पास 3 बन जाती है 3, तो अपने 3 o'clock, इट इज 3 o'clock. सो दिस इज व्हाट वी से टाइम लाइक दिस. आप इस पास्ट और टू को आपने यू हैव टू क्लियर अबाउट दैट. समटाइम्स वी कैन सी दैट एमसीक्यूज आर मेड लाइक दिस, कि कभी कभार हमें लाइक फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग टाइम दैट 10, तो आपने इसको किस तरह कह देना है 10 past 10 और 10 after 10. तो हमारे पास कभी कभार एमसीक्यूज दिए होते हैं कुछ इस तरह, तो आप ये क्लियर कर दो कि आफ्टर जो हमारे पास है ये पास की जगह भी इस्तेमाल हो सके, मतलब ये दोनों सेंटेंसेस जो दोनों एमसीक्यूज है यहाँ पर, इसमें ऑप्शन है करेक्ट बोथ, दोनों ठीक है.
10 past 10 और 10 after 10 ये दोनों सेम है, तो पास्ट आप रिप्लेस कर सकते हो आफ्टर से, और टू आप रिप्लेस कर सकते हो बिफोर के साथ. सो यू हैव टू बी क्लियर कि आप टू की जगह लाइक आप ये भी कह सकते, इट इज 25 बिफोर 3 एंड इट इज 5 आफ्टर 2. तो आप पास्ट को रिप्लेस कर सकते हो आफ्टर के साथ, और टू को रिप्लेस कर सकते हो बिफोर के साथ. तो ये हमारे पास इंग्लिश में टाइम बन जाएगी. दिस इज व्हाट यू हैव टू से अबाउट टाइम. द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज टू नो अबाउट द क्वेश्चन दैट आपने किसी से क्वेश्चन किस तरह, सवाल किस तरह पूछ देना है. आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन यू हैव टू कम टुवर्ड्स द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कि हमारे पास जो क्लॉक है ये 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड हो गया है, और 4 क्वार्टर में डिवाइडेड जो हो गया है पास, जो हमारे पास 12 है, 60 भी कह सकते हैं आपको इसको. तो जो 12 है इसको हम ओ क्लॉक कहते हैं, 3 को हम कहते हैं क्वार्टर, इसको हम कहते हैं हाफ, और इसको हम कहते हैं क्वार्टर एज वेल 9 को. तो जब जब हमारे पास टाइम कुछ इस तरह हो जाता है, फॉर एग्जांपल वी हैव 2 लाइक दिस, 2:15, 2:30 एंड 2:45. तो आप क्वार्टर टू 3, 2 o'clock, quarter past 2 and half past 2. This is what the time is, and then you have to move towards this formula. Especially this formula is very much important. You have to be clear about this formula. अगर ये formula के बारे में जानते हो फिर time कह देना is not a big deal. This is what our class was about today, and if you're new to this video, don't forget to subscribe the channel and wait for the next video. Till then,